आज हम पढ़ेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक या जिसे कहते हैं आम भाषा में लस, इंग्लिश में जिसे कहते हैं एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके परिभाषाएं पर चलते हैं कि लस होता क्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लस वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती है। यानी कोई एक छोटी से छोटी संख्या होगी जो उन दोनों से, या तीन है तो तीनों से क्या होगी, वो विभाजित होगी। उससे छोटा कोई और संख्या नहीं होगा। उसी संख्या को ही हम क्या कह देंगे कि वही संख्या उन दोनों का या तीनों का क्या है, लसा है। जैसे देखिए 15 और 25, 15 और 25 ये दोनों किस छोटी से छोटी संख्या को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। वो संख्या क्या होगा, 75। 75 से छोटी कोई ऐसी संख्या होगी ही नहीं जो 15 और 25 दोनों से क्या हो, विभाजित हो। यही परिभाषा भी कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है लसम जो उन दोनों से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे 10 और 15, 10 और 15 कौन सी संख्या को विभाजित करेंगे, जो सबसे छोटी होगी वो क्या होगा, 30 होगा। 10 त्याई 30 और 15 दूना 30। 4 और 5 को देखेंगे कि वो कौन सी छोटी संख्या है जो 4 से भी विभाजित होती है, 5 से विभाजित, छोटी वो होगी। 4 5 20 और 5 के 20, इससे कोई छोटी संख्या होगा ही नहीं जो 4 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो। इससे बड़ी हो सकती है, बड़ी से कोई लेना देना नहीं है हम लोग को। इसे 40 हो सकता है, 40 4 से भी विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा, 5 से भी। लेकिन वो 40 सबसे छोटा नहीं है, 40 से भी छोटा क्या है, 20 है। इसलिए 4 और 5 का लसा क्या होगा, 20 होगा। 8 और 12, 8 और 12 का लसा क्या होगा, 24 होगा। अब सवाल ये है कि हम कैसे निकालेंगे कि लसक कैसे आएगा। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या होगी तो उनको याद करने में कठिनाई होगी कि कौन किससे विभाजित हो रहा है, दोनों से या तीनों से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या है, दो विधि होता है। एक विधि जिसे हम कह देंगे गुणनखंड विधि, एक विधि जिसे हम लोग क्या कह देंगे, गुणज विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि आज देख लीजिए गुणनखंड विधि में कैसे सवालों को हल करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, 15 और 25 को देखते हैं कौन सी छोटी से छोटी संख्या से क्या हो रहा है, ये दोनों कट रहा है, दोनों या कोई एक कट रहा है। यही, ऐसा नहीं कि दोनों ना कटे हम भाग दें, कोई एक कटना चाहिए, हो सके तो दोनों। तो देखिए 2 से तो कोई कटेगा नहीं। अब 3 से 15 कट जा रहा है, 3 से 15 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। कितने बार में, 5 बार में। 3 5 15, 25 नहीं कट रहा है तो उसे जैसे का है वैसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे। अब देखिए 3 से ना 5 कटेगा ना 25, 4 से भी नहीं कटेंगे। अब किससे कटेंगे, 5 से। तो 5 से 5 कितने बार में कटेगा, एक बार में। 5 से 25 5 बार में। तो फिर पता है कि 5 से ही कटेगा, एक उतार दीजिए। 5 से 5 कितने बार में कटेगा, एक बार में। तब ये होगा कि इसका लसा होगा क्या, तो इधर जितनी संख्याओं से ये कटा हुआ है उसी का आपस में क्या कर देंगे हम, गुणा। क्या कर देंगे हम लोग, गुणा। तो लिखेंगे लसा बराबर होगा 3 गुणते 5 गुणते 5। 3 का गुणा करिए 5 में, 3 पाँचे 15, 15 का गुणा करिए 5 में, 15 पाँचे क्या होगा, 75। यानी गुणनखंड विधि से इसको हम हल किए तो इसका क्या आएगा, लसा 75। यहाँ पर भी देख लीजिए क्या है, 75। दूसरा विधि जिसे गुणज विधि कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो संख्याओं देता है उसी का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जैसे 15 किससे कटेगा, उन संख्याओं को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। 15 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, 3 पाँचे 15। 25 किससे कटेगा, 3 और 15 और किसी से तो कटेगा नहीं, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। वो संख्याओं को छोड़ दीजिए, एक और वो संख्या छोड़ देते हैं जो संख्या खुद है। फिर 25 देखिए, 25 किससे कटेगा, 5 से। कितनी बार में, 5 में। 25 को लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 5 50 25। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 15, 5 बार में कट रहा है, 3 5 15 15। अब लौसा क्या होगा, जितनी संख्या होंगी सबको लिख देंगे। देखेंगे कोई ऐसी संख्या, जैसे 3 एक बार है, एक बार लिख दीजिए। 5 एक बार है, 5 एक बार देखिए। अब देखिए 5 यहाँ पर एक बार और है,
तो एक बार इसमें भी है, एक बार इसमें है, तब इसको नहीं लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ 5 है, ये दूसरा 5 है, फिर क्या करेंगे 5 को लिख दीजिए। यानी अधिक से अधिक संख्याओं को खोजेंगे। जैसे इसमें देखेंगे 5 2 बार है तो 5 2 बार लिखिए। अब चूंकि एक बार 5 आ ही चुका है 2 बार, अगर 3 बार होता तो 3 बार 5 लिखते। अधिक से अधिक जो बार आ जाए, 2 बार है तो 2 बार ही 5 लिखा जाएगा। फिर ये 3 है तो 3। अब इसका क्या हो गया, 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 5 15, 15 5 75। ये गुणज विधि से देख लीजिए, और ये क्या गुणनखंड विधि से। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो सोचेंगे कि सवाल कितना जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आप प्रयास करिएगा कि कोई भी सवाल लसन निकालने का है तो किस विधि से हल किया जाए, गुणनखंड विधि से। क्योंकि गुणनखंड विधि से क्या है, बहुत आसान है।